गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज खीरा खाने से क्या बेनिफिट मिलते हैं और खीरे की फसल के बारे में अन्य और भी कोई जानकारियां दे रही हूँ। ये खीरा खाने से हृदय संबंधी जितनी बीमारियां होती हैं उनका खतरा कम हो जाता है। ये सलाद के तौर पर खीरे का लगभग लोग इसका सेवन करते हैं और इसके अलावा भी इसको किसी भी तरह से खाया जा सकता है। खीरे खाने से इसमें जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं वो सभी बताती हूँ। इससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं और अपनी सेहत है सदा तंदुरुस्त बनी रहती है। ये वजन घटाने में मददगार है। कम कैलोरी होने के कारण खीरा खाने से वेट लॉस में मदद मिलती है। त्वचा के लिए फायदेमंद है। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो त्वचा को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। पाचन में सुधार। खीरा फाइबर रिच होता है जो पाचन में सुधार करने में काम करता है। खीरा खाने से सबसे बड़ी खासियत है इसमें 50% पानी होता है। खीरा प्यास बुझाता है और शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। खीरा खाने के बाद शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है। खीरे के रस के अंदर है पोटेशियम शामिल होता है जो रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। खीरे खाने से जो हेल्दी डाइट है वो रेडी हो जाती है, खाने में शामिल कर लेते हैं तो ये डायबिटीज, मोटापा, ये सभी डिहाइड्रेशन, इन सभी रोगों के अंदर ये काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अंदर ये गर्मियों के अंदर है ठंडक प्रदान करता है। इससे पेट ठंडा रहता है। लू लगने से बचाव करता है और हाई बीपी को कंट्रोल करता है। किडनी स्टोन मरीज इसका सेवन करता है तो किडनी में होने वाला जो टॉक्सिन है आराम से बाहर निकल आता है। किडनी हेल्दी रहती है। और जिन लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम होती है, पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं, उन्हें बिना छीले खीरा खाना चाहिए। छिलका में एगलोनशील फाइबर होता है जो कब्ज में राहत दिलाता है, जिससे पेट साफ रहता है हमेशा। खीरा है आप सलाद के रूप में कभी भी इसको खा सकते हो। वैसे बिना काटे हुए भी इसको चलते फिरते भी खा सकते हो। इसके अंदर है विटामिन के होता है। ये कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। और जितने भी इसके अंदर ये कैल्शियम है, पोटेशियम है, फाइबर है, मैग्नीशियम है, ये सभी पौष्टिक तत्व जो अपने शरीर को चाहिए वो सभी इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। और लगभग लोगों में आजकल है मोटापा बढ़ता जा रहा है। पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं तो इसको सुबह शाम दोनों टाइम सलाद के रूप में खाने के साथ इस्तेमाल करोगे तो पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो सभी ठीक हो जाएंगी। क्योंकि इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ लेकर चलते रहते हैं, साथ में कहीं आओ जाओ तो भी दवाई खाते रहो। तो उस दवाई से छुटकारा पाना है तो रोज़ ही खीरे का सेवन करना चाहिए खाने में, जिससे आपको बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। इससे त्वचा भी ग्लोइंग रहती है। और यदि आपने खीरे का खेत ग्रो कर रखा है और उसके अंदर है ये थोड़ी सी आपने लापरवाही कर ली है तो आपका खेत इस तरह से ख़राब भी हो सकता है। इस हमारे खेत के अंदर है वायरस आ गया है। हमने इसमें दवाइयाँ काफ़ी दी हैं, स्प्रे करवाया ट्रैक्टर से और इसकी रूट पे में काफ़ी दवाइयाँ चढ़ाई हैं, लेकिन इसके अंदर जो इसको चाहिए था वैसा शायद इसको नहीं मिल पाया है पोषण, या किसी अन्य रीजन से वायरस की प्रॉब्लम हो गई है और ये पूरा खेत इस तरह से ख़राब हो गया है। जितने भी खीरे आए हैं वो इस तरह से काने काने हो गए हैं, बाके टेढ़े हो गए हैं, सीधा एक भी नहीं है, कीड़ा भी नहीं है, फिर भी ये पूरा खेत इस तरह से ख़राब हो चुका है। तो यदि आपने भी इस तरह से खीरे का खेत ग्रो कर रखा है तो उसके अंदर थोड़ी सावधानी रखो। जो भी कोई ये इसका उपचार वगैरह की दवाई देते हैं उनको ये दिखाकर और फिर इसके अंदर है स्प्रे करो और दवा रूट के अंदर अप्लाई करो, जिससे आपका फसल है बची रहे। क्योंकि इस तरह से जब आपकी भी कोई फसल ग्रो कर रखी है खीरे की और ख़राब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है।
इस खीरे की फसल के अंदर हमें भी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, क्योंकि ये जैसे ही फल आना स्टार्ट हुआ उसी टाइम इसमें वायरस आ गया, जिससे इसमें बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं हुआ, काफ़ी लॉस हो गया। इसमें जो बीज है, खाद है, जिनका दवाइयों का जो खर्चा था वो भी नहीं निकाल पाए। इस तरह से मार्केट टेढ़े हो गए पूरे खीरे, तो इनकी मार्केट में भी डिमांड नहीं है, मार्केट में भी नहीं लेता इनको कोई, और इस तरह से खेत ख़राब हो गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आपको एक दो पौधों की लीफ है येलो होना स्टार्ट होती दिखाई दे, तो आप किसी भी जो इनका जानकार है, जिसने इसके अंदर कोई डिग्री हासिल कर रखी है खेती के अंदर, वेजिटेबल के अंदर दवा वगैरह के लिए, तो उनसे कंसल्ट करके बढ़िया से बढ़िया इसमें दवाई का स्प्रे करो, क्योंकि बाद में स्प्रे करते हैं तो उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे हमारे एक दो खीरे इस तरह से ख़राब होना स्टार्ट हुआ, तो बोला गया कि ये बादल हो रखे हैं, बरसात का मौसम हो रखा है, इसके अंदर ऐसे ही ख़राब होते हैं। और फिर 2 या 3 दिन बाद हमने किसी को बुलाया जो इनका जानकार है, इनके दवा वगैरह लेकर आते हैं, तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर वायरस आ गया, और उन्होंने काफ़ी दवाएँ लिख कर दी थी। लगभग 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा हो गया एक बार के अंदर ही। लेकिन फिर जैसे बोलते हैं ना, एक बार बीमारी घर कर लेती है अपने शरीर में, तो वो कंट्रोल करना पाना मुश्किल होता है। वैसे ही हमारे खेत के अंदर हुआ है, क्योंकि इसके अंदर एक बार वायरस आ गया तो उसका कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया, और फिर ये पूरा खेत इस तरह से बर्बाद हो गया। जिस तरह से बाड़ी ऑफ होती है, वेजिटेबल ऑफ होने की कगार पर होती है, उस टाइम होता है ऐसा, और ये शुरुआत के अंदर ही ऐसा हो गया है। तो आप शुरुआत में इसकी थोड़ी ज़्यादा केयर कीजिए, और बादल वगैरह हो रखे हैं, इनमें ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और अब की बार है, बादल लगातार होते ही रह रहे हैं इस मौसम के अंदर, तो आप इसके अंदर रोज़ स्प्रे करो, कुछ ना कुछ दवा वगैरह इसमें अप्लाई करते रहो, जिससे आपकी वेजिटेबल है लॉस के बजाय कुछ बेनिफिट दे, प्रॉफिट होना चाहिए। क्योंकि इसमें थोड़ी सी डील बरत लेते हैं, लापरवाही कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आप अपनी इस तरह से देख चुके हो हमारी बाड़ी, जो भी मेरा कोई वीडियो देख रहा है वो इस तरह से आपकी भी फसल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो फटाफट इसके लिए कुछ ना कुछ दवा वगैरह का इस्तेमाल करो, जिससे आपकी ये बच जाए। और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और आपको कुछ अन्य वीडियो भी मिल सके। और आपने खीरे का खेत ग्रो कर रखा है, तो आपको चाहिए कि जितना आप खाने के अंदर, डाइट के अंदर खाना ले रहे हो, उसका चौथा हिस्सा है सलाद के रूप में खीरा ही खाना चाहिए। क्योंकि जब मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं तो खाना थोड़ा मुश्किल होता है इतना, लेकिन जब आपने खेत में ग्रो कर लिया है तो इसका आप चौथा हिस्सा है, इसका इस्तेमाल करो अपने खाने में, डाइट में, जिससे आप बहुत से रोगों से बच सकते हो। और पहले से कोई रोग हो रखे हैं तो उनमें भी काफ़ी कुछ रिलीफ मिल सकता है आपको, क्योंकि खीरा है बहुत रोगों का नाश करने में फ़ायदेमंद होता है। इसमें पानी की प्रचुर मात्रा होती है, फाइबर होता है, तो जैसे डायबिटीज़ है, उच्च रक्तचाप है, किडनी स्टोन है, और त्वचा से अन्य कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन सभी से आप छुटकारा पा सकते हो। और आप दोनों टाइम इसका यूज़ करोगे, एक एक खीरा भी, तो आपके पैरों में जलन है, दर्द है, उससे बचा जा सकता है। ये समस्या दरअसल आजकल सभी की होती रहती है, शरीर में पानी की कमी रहती है, और खीरे के अंदर 90% पानी होता है, जो शरीर में लंबे समय तक बना रहता है, हाइड्रेट रखता है अपने बॉडी को, जिससे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। खीरा खाने से एसिडिटी, बदहजमी की समस्या भी बचा जा सकता है। दरअसल इसका बेसिक नेचर का होता है, जो आपके पेट को ठंडा करता है, जिससे एसिडिटी और गैस की समस्या नहीं होती है। साथ ही मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है, जिससे कब्ज नहीं होती है। और आपकी स्किन है ग्लोइंग करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल करो। पानी चेहरे को डिटॉक्स करता है और स्किन में एक्ने जैसी समस्याओं को दूर करता है। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो चेहरे में सूजन को कम करता है और त्वचा में खूबसूरती बढ़ाता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसलिए इसको रोज़ अपने खाने में यूज करो, जिससे आप कई प्रॉब्लम से दूर रह सकते हो।